यूक्रेन में रूस की स्पेशल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यूक्रेन में रूसी कमांडोज का ऑपरेशन। चॉपर से उतरते हुए ये जो पैरा कमांडोज है, फुल फ्रेम विजुअल ग्रिड डाउन कर दीजिए और फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइए, और फिर मैं कर्नल के पास आऊंगा। ये विजुअल देखने के बाद जानबूझ के हमने सोल्जर्स का चेहरा ब्लर कर दिया है। ये रशियन फोर्सेस है कर्नल, दे आर सेंडिंग इन देयर एलिटिस्ट फोर्सेस नाउ। वो इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड, और ये ऑफिशियली रिलीज किया गया है। जो अभी तक कहा जा रहा था, जो मेजर जनरल बोल रहे थे कि रशिया चुप है, और ये कल तक पूरा वेस्ट मीडिया कह रहा था कि देखो भैया आज की तारीख में दो जगह लड़ाई होती है, ग्राउंड पे और परसेप्शन। रूस दोनों हार रहा है, तो रूस ने मैसेजिंग देना शुरू कर दिया। कर्नल, देखिए ग्राउंड अटैक अब इमिनेंट हो गया है सर। अगर आपने एक इतनी बड़ी फोर्स यूक्रेन के अंदर डाल दी है, काइव के बॉर्डर्स के ऊपर आ गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एयरबॉर्न ट्रुप्स को अंदर डालें, आपकी ग्राउंड फोर्सेस जाके उनके साथ लिंकअप करें। इससे अपने आप में एक नया प्रेशर भी क्रिएट होगा यूक्रेन पर कि यस, मैं अब साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं रशियन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं कि जैसे ही वो लिंकअप होगा, ऑब्वियस बात है कि यूक्रेन विल स्टार्ट क्रम्बलिंग मोर। जो इस समय एक ब्रेव फेस यूक्रेन दिखा रहा है, उसमें डेंट आएगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। जो डिमांड्स रशियन गवर्नमेंट मांग रही है, वो उसके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर बना रहे हैं यूक्रेन पर कि इन सबको आप मानिए। अगर आप अभी भी यूरोपियन यूनियन और नेटो फोर्सेस का इंतजार कर रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। और उसका सबसे अच्छा तरीका जो इस समय मुझे स्ट्रैटेजी उनकी दिख रही है कि आपने एयरबॉर्न फोर्स लगाकर अपने आप एक नया प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर दिया है कि अब ये सिर्फ इट इज ओनली मैटर ऑफ औपचारिकता कि जहां लैंड फोर्सेस जाकर एयरबॉर्न फोर्सेस के साथ लिंकअप करेंगी। लिंकअप का मतलब क्या है कि जो आपकी सेना काइव के बॉर्डर्स पर लड़ रही है एक तरीके से, वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि अब उसके दोनों तरफ रशियंस होंगे। सो ये जो एयरबॉर्न फोर्सेस का जो काम है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक होता है। ये उस तरीके से काम करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। ये आपके बिल्कुल सर, यही आप दोनों बता रहे, मेजर जनरल भी और कर्नल भी। वहीं एक और बहुत ही दिलचस्प और एक अलग इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ सुना है, किताबों में पढ़ा है, बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, बोलते देखो भाई 21वीं सदी की लड़ाई होगी ना, पानी पे हो, इट विल बी ऑन वाटर। ओनली मी एंड 70 इन ग्राफिक्स प्लीज 30 सर। ये एक अलग ही एंगल है जो निकल के आ रहा है। ये है कि क्रिमिया को जब एनेक्स किया 17 के आसपास, पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गया। सो देयर वाज अ कैनाल, एक पानी का कनाल था, उत्तरी क्रीमिया कनाल था, जो कि यूक्रेन से प्रॉपर क्राइमिया में जाता था। 17 के मिड तक, जब तक कंट्रोल आया इनके पास, ये जो हम अपनी टीम से दिखाने की कोशिश करें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कह दिया, यूक्रेन ने उस पर ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड लगा दिया, पानी बंद हो गया। ये जो कनाल बह रहा है सर, ये यूक्रेन से आता है और क्रीमिया में जाता है। जैसे ही रूस ने लिया, वहां पे यूक्रेन ने वहां पे एक डैम बना दिया। डैम बनते ही 90% जो क्रीमिया का इरिगेशन जो लैंड था, वो रिड्यूस हो गया। 90% इरिगेटेबल लैंड रिड्यूस हो गया। 90% वो लैंड बचा ही नहीं। और उसके बाद फिर यह निर्णय लिया गया, रूस ने यूनाइटेड नेशंस में बोला, यूक्रेन को अलग से बोला, कहां नहीं बोला, हर जगह बोला, लेकिन वो माना नहीं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेजर जनरल को डाल दीजिए इसी ग्राफिक में। मेजर जनरल, कैन दिस बी अ पॉसिबिलिटी दैट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ वॉर बिकॉज ऑफ वाटर सर? इट मे बी अ मेजर रीजन। ये बहुत बड़ा कारण। देखिए, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण नहीं है सर। कारण जो प्रेसिडेंट पुतिन बड़ी स्पष्ट बात करते हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। कारण स्पष्ट है कि नाटो का बॉर्डर जो यूक्रेन में, अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, तो नाटो का बॉर्डर उनकी दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। जितनी भी एक अंडरस्टैंडिंग थी जब सोवियत यूनियन टूटा, सोवियत यूनियन CIS कंट्रीज के कारण, लेकिन नाटो के साथ या वेस्ट के साथ, जो जैसे बर्लिन वॉर गिराने का फैसला था, ईस्ट वेस्ट बर्लिन को, इसमें बहुत टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी ना। इसमें हेलमट कोल खुद इन्वॉल्व थे, जो जर्मन चांसलर थे, मिट्रॉन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम फ्रांस के, वो थे। देखिए, उस टाइम वर्ल्ड लीडरशिप वहां बहुत स्ट्रांग थी दोनों साइड। और गोर्बाचोव किसी तरह इससे जिस खर्चे से
सोवियत यूनियन टूट रहा था ईस्ट यूरोप में, वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग थी कि इसके बाद वेस्ट ऐसा नहीं करेगा कि नाटो आके रशिया के बॉर्डर पे बैठ जाए। रशियंस अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने डिफेंस ऑफ स्ट्रैटेजी के लिए 100 साल की नहीं सोचते, 1000 साल की सोचते हैं, और वो इसमें कंप्रोमाइजेस नहीं करते। तो इसके तहत जब नाटो वहां आ गया और यूक्रेन बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, यूक्रेन में की आर्मी में जो ये न्यू नाजीज की बात कर रहे हैं, स्टेफनबर्गर जो कि राइट सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी था प्रॉपर। तो ये सब जब हुआ तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो यूक्रेनियन लीडरशिप है वो भी गलती कर गई है।